सरकारी बलात्कार रोकने का संकल्प हम समाचार प्लस पर ले रहे हैं। हम आज एक बेहद गंभीर और अहम मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बलात्कार के मसले पर भी सरकारें किस तरह की दोमुही चालें चलती हैं, किस तरह आम जनता की भावनाओं के साथ हमारा सरकारी तंत्र ही बलात्कार करने पर आमादा है, वो भी बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों की ही आड़ में। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। इसके अलावा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। आप बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। और समाज सेविका के तौर पर अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर बाद। तो दिल्ली की दरिंदगी में जिस परिवार की खुशियां खाक में मिल गई, उसके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। लोगों के गुस्से से डरा हमारा सत्ता तंत्र भी आज उस पीड़ित परिवार के गम में शरीक है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की उन बेटियों और उनके परिवारों के बारे में जिनके जख्मों पर मरहम लगाना तो दूर, संवेदना के दो शब्द भी शायद ही किसी ने कहे हों। उनकी तड़प को न केवल मीडिया के एक बड़े वर्ग ने अनदेखा किया, बल्कि रहनुमाई का दम भरने वाले लोग भी उनके घरों में कभी झांकने नहीं गए। तो बलात्कार और बलात्कार में इतना अंतर क्यों, मेरे सरकार, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। सियासत सिसकियों के संकरे गलियारों से होकर आपके मन में घुसपैठ करने की कोशिश में है। संसद में ये कार्यक्रम उस लड़की को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुआ जिसने दिल्ली की दरिंदगी में अपनी जान गंवाई। वही मरहूम लड़की जिसके परिजनों को यूपी की अखिलेश सरकार 20 लाख रुपए, उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार 5 लाख रुपए और दिल्ली की शीला सरकार 15 लाख रुपए देने जा रही है। लेकिन इस दरियादिली को हमदर्दी समझने से पहले जरा ये भी जान लीजिए, जिला फतेहपुर, लड़की को अगवा कर गैंगरेप, बाद में पत्थरों से कुचलकर हत्या, सरकारी मदद, कोई जानकारी नहीं। जिला बाराबंकी, 13 साल की लड़की से बलात्कार, बाद में बेरहमी से मौत के घाट उतारा, सरकारी मदद, कोई जानकारी नहीं। जिला सीतापुर, 64 साल की बुजुर्ग महिला से बलात्कार, सरकारी मदद, कोई जानकारी नहीं। जिला प्रतापगढ़, गैंगरेप में नाकाम रहने पर जिंदा जलाने की कोशिश, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है लड़की, सरकारी मदद, कोई जानकारी नहीं। जिला हाथरस, लड़की से बलात्कार की कोशिश, नाकाम रहने पर जिंदा जलाया, सरकारी मदद, कोई जानकारी नहीं। यूपी में आए दिन होने वाली दरिंदगी की घटनाओं में से ये तो चंद मिसालें भर हैं। हकीकत ये है कि सपा सरकार बनने के बाद से अब तक बलात्कार के 277 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 9 महीने में ही 40 नाबालिग लड़कियों की इज्जत लूटने के बाद उन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। यहां तक कि दिल्ली गैंगरेप यानी 16 दिसंबर के बाद से अब तक बलात्कार के 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को कोई सरकारी मदद नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड में सारे देवता ही रहते हैं। यहाँ भी पिछले 1 साल में 122 लड़कियों की आबरू तार तार की जा चुकी है। इनमें से कुछ की हत्या भी हुई, लेकिन किस पीड़ित परिवार को कितनी मदद दी गई,
इसके बारे में शायद ही कोई आपको बता पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो सवाल हम यही उठा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जो बलात्कार पीड़िता लड़की जो हमारे बीच नहीं रही, हमें दुख है। हम भी मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट गए थे, हमने भी विरोध जताया था, अपने चैनल पर भर्त्सना की थी। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जैसा ट्रीटमेंट, जो संवेदना सरकार ने दिल्ली बलात्कार कांड की पीड़िता और उसके परिवार वालों के साथ दिखाई, वही संवेदना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें अपने यहां होने वाले दूसरे बलात्कारों की पीड़िताओं और उनके परिवार वालों के साथ क्यों नहीं दिखाते। और सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या दिल्ली वाले बलात्कार और यूपी में तमाम दूसरी जगहों पर होने वाले बलात्कारों में सरकारें कुछ अंतर समझती हैं क्या? यह जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। और हम आपको यूपी के 8 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, उन बेसहारा जरूरतमंद लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इस वक्त, जिन्हें मदद की दरकार थी समाज से और सरकार से, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़े। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके अपने भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। बलात्कार की शिकार लड़कियों को घुट घुट कर केवल इसलिए जीना पड़ रहा है क्योंकि लोग उन्हीं के चरित्र को कलंकित मान लेते हैं। उन लड़कियों से दूरी बनाने की कोशिश की जाने लगी। इसीलिए ये तो 8 तस्वीरें हैं, न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें यूपी और उत्तराखंड की शान पर पट्टा लगा रही होंगी, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो कहते हैं कि सियासत में दोस्त या दुश्मन मौके की नजाकत को भांपते हुए तय किए जाते हैं, लेकिन आज की सियासत में जमीर का खोखलापन इस कदर हावी हो चुका है कि दर्द से तड़पते किसी जरूरतमंद के जख्मों पर मरहम भी सियासी नफा नुकसान का हिसाब लगाकर ही किया जाता है। यानी अब नेता हमदर्दी भी यूं ही नहीं जताते। ये चिंता का विषय है। आला पदों पर बैठे पंच जब पाखंड पर उतर आते हैं तो औरत के आबरू की बोली लगने लगती है। दर्द मापने के कई पैमाने बना दिए जाते हैं और मौत में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जैसी कैटेगरी बन जाती है। यही वजह है कि इलाहाबाद में एक विकलांग अबला अपनी आबरू लुट जाने पर चीखती रह गई। अमेठी में एक दलित लड़की मदद की गुहार लगाती थक गई। लेकिन देश के सबसे रसूखदार राजनीतिक घराने या विपक्ष में बैठी बहन जी तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। देश के एक केंद्रीय मंत्री बागपत से हैं, लेकिन बागपत की ही एक बहन की चीखें शायद ही सत्ता की चौखटों पर कोई असर डाल पाई हो। यूपी तो वो सूबा है जहां 2 साल की मासूम से लेकर 64 साल की बुजुर्ग तक से बलात्कार किया गया। नेताओं के घर, सरकारी दफ्तर और पुलिस के थानों तक में द्रौपदियों का चीर हरण हुआ, लेकिन सत्ता के पितामहों पर कोई फर्क न पड़ा। सत्ता तो तब चौंकी जब मीडिया ने 24 घंटे मातम मनाना शुरू किया। देश भर में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। आर या पार वाले तेवरों के साथ लाठी गोली का सामना करने के तल्ख मिजाज के साथ खतरा सामने देख सियासत ने आंसू बहाने शुरू किए, लेकिन शुद्ध रूप से घड़ियाली आंसू, अपने मतलब के लिए, ताक और सत्ता बरकरार रखने के लिए। और फिर सरकारी मदद के नाम पर थोथी दरियादिली दिखाई गई। लेकिन क्या इससे उन हजारों बहनों, बेटियों और बहुओं के जख्म भर जाएंगे जिनके लिए सत्ता का दिल आज तक नहीं पसीजा, केवल इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई सड़क पर नहीं आया, किसी ने मोमबत्ती नहीं जलाई। शहर, समाज उनके पक्ष में विरोध की आवाज बुलंद कर साथ खड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी नेता ने मातमी बोल बोले। आज जो पाखंड दिखाया जा रहा है वो जनतंत्र को शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि लोक कल्याण का आदर्श किसी सरकारी इमारत की दराज में दबा सिसक रहा है और हमारे रहनुमा समाज को राह दिखाते हुए आगे चलने की बजाय अपनी छोटी सोच के साथ
दुम दबाए हुए हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। अमित त्रिपाठी, समाचार प्लस। जी, और ये बेहद चौंकाने वाला बर्ताव है। ये जो आंकड़े हमारे पास हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 30 दिसंबर तक बलात्कार के 277 मामले रिपोर्ट हुए। हालांकि बहन मायावती कहती हैं कि 1500 तक ये आंकड़ा पहुंचा है। 9 महीने में बलात्कार के बाद 40 लड़कियों की हत्या की गई। दिल्ली में 16 दिसंबर को जो गैंग रेप हुआ उसके बाद से अब तक 28 बलात्कार के मामले हुए और ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को सरकारी मदद नहीं मिली। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बलात्कार और बलात्कार में फर्क क्यों? मैं दोनों प्रकार के बलात्कारों की निंदा करता हूं, लेकिन जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, उनके कथनी और करनी में भी अब अंतर मिलना चाहिए कि यूपी में, बुंदेलखंड में, कहीं पे किसी और जगह पर किसी गरीब महिला के साथ बलात्कार हो और मीडिया अटेंशन ना मिले उसको, तो ठीक है, हो गया। लेकिन दिल्ली में 24 घंटे मीडिया पिला रहे तो अखिलेश जी भी नौकरी देते हैं, 20 लाख रुपए की मदद देते हैं, बहुगुणा जी 5 लाख रुपए की मदद देते हैं, केंद्र सरकार मदद करती है। भाई, यूपी में, उत्तराखंड में या पूरे देश में अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनका कसूर क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपकी बात एकदम सही है। यदि मीडिया हर चीज को एक रूप में नहीं उठा पाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो जिम्मेदारी के पदों पे अधिकारी गण बैठे हुए हैं वो उन चीजों को उतनी प्रमुखता से न उठाएं, इतनी प्रमुखता से मीडिया किसी चीज को उठा रही है। हाँ। ये तो सिर्फ सेंसिटिविटी का मामला है। जो भी जिम्मेदार है, वो चाहे सिपाही हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसे ये जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए दी गई है जनता के द्वारा या सत्ता के द्वारा कि वो इस तरह की घटनाओं में कोई भेदभाव विभेद ना करे, समभाव से उस पर एक्शन ले और त्वरित कार्रवाई करे। और सबसे बड़ा पहलू इसमें जो होना चाहिए वो है मानवीय संवेदना का। इससे घृणित कार्य समाज में दूसरा कोई अपराध मैं नहीं मानता हूं। तो उसमें भी अगर हम इतने सेंसिटिव नहीं है तो सरकार के साथ साथ, देखिए ये दोनों पहलू हैं, सरकार के साथ साथ हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी हमें अपने व्यवहार, अपने रवैये, अपनी सोच में, जितने लोग हैं सत्ता में हो चाहे हम जिस सरकार में बैठे हो, जो भी लोग समाज में भी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। क्यों हम करते हैं इस तरह का भेद? हाँ। क्यों हम उसको इग्नोर करते हैं? हाँ। क्यों हमारी आत्मा झेलती नहीं है? हाँ। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो निश्चित रूप से अब सवाल उठेंगे, क्योंकि यदि यहीं पे इतने और कांड हो रहे हैं और सरकार ने कोई गंभीर ऐसे अपने स्टेप नहीं दिखाए और ऐसी प्रक्रिया या ऐसे निर्देश नहीं किए जिससे लगता हो कि सरकार बहुत सेंसिटिव और विजिल है इन सब मामलों में, किसी भी प्रकार की कहीं कोताही या इन सब चीजों को नहीं किया जाएगा जिसमें देश पूरा उद्वेलित हो गया हो। हाँ। तो ये भी चिंता का विषय है। जहाँ नहीं, आपकी चिंता के साथ मैं खुद को संबद्ध कर रहा हूं, लेकिन वाजपेयी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि झांसी, प्रतापगढ़ और किसी और जगह पर देश के अगर बलात्कार हो तो वो बलात्कार राजधानी दिल्ली में जो सामूहिक बलात्कार हुआ उससे कमतर कैसे? अखिलेश जी ने अगर 20 लाख रुपए की मदद दी दिल्ली बलात्कार पीड़िता के परिवार वालों को, उसके इलाज का जुम्मा लिया, और बहुगुणा जी ने 5 लाख रुपए देने की बात की, अखिलेश जी ने नौकरी भी ऑफर की, तो प्रदेश में जो तमाम दूसरे जगह बलात्कार के आंकड़े मेरे पास हैं, क्या उनको मदद की दरकार नहीं? क्या इंसाफ पाना उनका अधिकार नहीं? सरकारें क्यों सोती रहती हैं? सवाल मेरा ये है। इस संबंध में मेरा तो मत ये है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ऐसा आतंक का वातावरण इस काम को करने वाले व्यभिचारियों के मन में पैदा करना चाहिए। हाँ। सत्ता को पैदा करना चाहिए, समाज के लोगों को, हम सबको मिलकर करना चाहिए। हाँ। किसी एक भी बेटी के साथ होता, हम सब बेटी और परिवार वाले लोग हैं, उससे ज्यादा घृणित काम नहीं है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन सरकार उस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए कितनी प्रयत्नशील है ये इस पर निर्भर करेगा। और फिर अगर सहायता देनी है तो कहीं तो सदाव्रत लुटे और कहीं जो दलित की और गरीब और 64 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार हो रहा हो, वहां पर एक पैसे की सहायता भी नहीं, कानूनी भी नहीं। वाजपेयी जी, मैं दलित और सवर्ण और जैन और इस्लाम और हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं करता, मैं केवल महिला जाति की बात करता हूं, मैं केवल महिला की बात करता हूं। अपराध जिस भी लड़की के साथ हो उसका धर्म और पंथ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ।
अरे और बलात्कार जब बलात्कार किसी के साथ भी हो, क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? हम कितने संवेदनशील हैं, सिस्टम हमारा कैसे कैसे काम करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।